ये गंभीर विषय है। ये स्टोरी जो आप देखने जा रहे हैं भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े एकेडमिक स्कैंडल की स्टोरी है। ये स्टोरी है सनातन इतिहास की हत्या की। काफ़ी हद तक नालंदा विश्वविद्यालय जलाए जाने की कहानी जो रिपीट हुई 21st सेंचुरी में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के पहले टेन्योर में एक साजिश के तहत ईयर 2007 में 1000 वर्षों का इतिहास, सनातन हिंदू इतिहास JNU, DU और AMU के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने NCERT की किताबों से डिलीट करा दिया। राहुल गांधी ने अब तक इस आपराधिक कृत्य के लिए भारत देश से माफ़ी नहीं मांगी, जो कि मांगनी चाहिए थी। ये ऐसी कहानी है जो बताती है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ पाकर लेफ़्ट माने मार्क्सिस्ट कितने खतरनाक बर्बर हो जाते हैं। शायद इसीलिए लेफ़्ट वाले कभी इस्लामिक टेरर को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो भी भीतर से वैसे ही होते हैं। इस स्कैंडल को एक्सपोज किया हमारे इंडोलजिस्ट ललित मिश्र ने, जो वैदिक इतिहास को NCERT की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में वापस शामिल करवा कर ही रुके। स्टोरी को स्प्रेड करिए, इतना शेयर करिए, इतना प्रेशर बनाइए और राहुल गांधी की कांग्रेस को माफ़ी मांगनी पड़े। लेट्स वॉच। साथ कि क्या भारत की वैदिक पहचान को मिटाने की साजिश हो रही है। अगर भारत की युवा शक्ति अपने अतीत को पढ़ेगी लिखेगी, उसे जानेगी, तो उससे किसे खतरा हो जाएगा। हम आपको आज एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसकी वजह से सवाल उठे। ये रिपोर्ट ये बताती है कि आपके बच्चे की किताब से कितने बड़े सच को गायब कर दिया गया और आपको इसकी खबर तक नहीं। आपको पूरा मामला हम बताते हैं। NCERT के 11वीं क्लास के कोर्स में वैदिक इतिहास की पढ़ाई होती थी। चैप्टर 8 में एडवेंट ऑफ आर्यन एंड द एज ऑफ ऋग्वेद की पढ़ाई होती थी। चैप्टर 9 में द लेटर वैदिक फेस यानी कि ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स, इसे पढ़ाया जाता था। 2007 में 11वीं क्लास से वैदिक इतिहास का चैप्टर हटा दिया गया। वैदिक चैप्टर हटाने की वजह NCERT को भी पता नहीं। वैदिक इतिहास के विलन कौन है, इसकी पहचान करना भी जरूरी है। उन्हें शामिल किया जा रहा है, उस सबको इन्होंने हटाना था और मैं उसको कहता हूँ इट वॉज ए डिमोलिशन जॉब। सच में यही लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है भारत के इतिहास को डीवैल्यू किया जा रहा है। एक विचारधारा जो ये वामपंथी विचारधारा चाहती है कि वैदिक युग को खानाबदोश लोगों का युग बताया जाए। JNU में एक प्रोफेसर इमेरिटस हैं, मैडम रोमिला था, के समय से शुरू हुआ था। उन्होंने कहना शुरू किया कि जो रिवीजन पहले लिखा हुआ है वो सेफ्रनाइजेशन का पार्ट है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप जो भी एक बार लिखें उसके बार बार रीडिस्कवर करें, रीअपडेट करें। वैदिक इतिहास को मिटाने के पीछे क्या यूपीए सरकार का इशारा था या ये सिर्फ उन वामपंथी इतिहासकारों की जिद थी जो NCERT के पाठ्यक्रम रिव्यू पैनल में थे। नजर डाले, सबसे खास नाम है मशहूर वामपंथी लेखक रामचंद्र गुहा का। चैप्टर को हटाया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ ललित मिश्रा मौजूद हैं। ललित मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी तरफ से पूरी जानकारी निकाली गई जब ये बात सामने आई कि वैदिक इतिहास का चैप्टर बच्चों के पाठ्यक्रम से गायब हो चुका है। स्टूडियो में है ललित मिश्रा। आपने जब NCERT से पूछा कि भाई क्या हुआ, आपने चैप्टर्स क्यों हटा दिए, तो NCERT की तरफ से आपको जवाब क्या मिला? दूसरी चीज, क्या आपको ये लगा कि शायद अब इस पर रिव्यू किया जाए, इसे दोबारा से शामिल किया जाए, जो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए होगा? NCERT का इस मामले में रिस्पांस पैथेटिक रिस्पांस था। वो अनविलिंग थे कि इसको रिवील किया जाए। मुझे इस मैटर को बार बार एस्केलेट करना पड़ा उन्हें, तब जाकर उनका रिस्पांस मिला है। और जो एक विचारधारा की बात आप लोगों ने पहले की है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा इतिहास से कि पहले ISIS ने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स डिस्ट्रॉय करे हैं सीरिया में, उसके बाद अलकायदा ने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स डिस्ट्रॉय करे हैं स्वात वैली अफगानिस्तान में, और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में NCERT ने भारत में भारत के ही वैदिक इतिहास को इरेज करके, मिटा करके यही एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन किसी भी इतिहासकार को, किसी भी माननीय व्यक्ति को ISIS से जोड़ना ये बहुत ही गलत है। ये जो इंटरनेशनली चीजें लेके जा रहे हैं सीरिया, कैसे आप इसे कनेक्ट NCERT से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं?
का करेक्शन है, एक विचारधारा होती है। जो लोग होते हैं खास तरह की सोच रखते हैं, वो अपनी विचारधारा दूसरे लोगों पर थोपना चाहते हैं। जिन लोगों का नाम आपने पहले लिया हुआ है उनमें जेएनयू के एक प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में, जहां वो हिस्टोरिकल कंटेंट्स और आर्टिकल रखा करते हैं, कोट किया हुआ है, दोज हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर एंड दोज हु कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट। कहने का मतलब, जिसका आपके पास्ट पर कंट्रोल है वो आपके फ्यूचर पर भी कंट्रोल कर सकता है। ये लेफ्ट की असली फासिस्ट विचारधारा की तरफ साफ साफ इंडिकेशन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे वो लोग ऐसे अटेम्प्ट्स कंसिस्टेंटली करते रहे हैं। वैदिक हिस्ट्री मिटाना उनका पॉलिटिकल एजेंडा। सर, ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जाए, उनकी कोर्स बुक से ऐसे चैप्टर्स को गायब कर दिया? हम लोगों ने अग्नि का आविष्कार कर घरेलू उपयोग में शुरू किया। इसके बाद हमने अंकों का आविष्कार किया, उन्हीं अंकों को सारा विश्व यूज कर रहा है। वृत्त के 360 अंशों का भी आविष्कार हमने किया हुआ है, और विज्ञान की पहली परिभाषा ऋग्वेद के 7वें मंडल के 104वें सूक्त से प्राप्त होती है। मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत वास्ट है। जेएनयू वालों का पूरा स्कैंडल सामने है, एक एक बात खुल चुकी है। राहुल गांधी का स्टैंड तो सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला को विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमसे गलती हो गई, आप सुधार लीजिए। अगर कहीं कोई है ऐसी बात तो अब शामिल कर लीजिए, अब क्या दिक्कत है। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा पर बल दीजिए, उन्हें इतिहास की भी जानकारी हो और भविष्य की भी जानकारी हो। सीपीआई प्रवक्ता अमीर हैदर को घबराकर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को पार्टी लाइन से ही अलग करना पड़ा, और मजबूर होकर ये भी कहना पड़ा कि वेदों के बिना भारतीय संस्कृति ऐसी हो जाएगी जैसे जड़ के बिना पेड़। और हर किसी को वामपंथी कह दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि वामपंथ का जो फैशनेबल वामपंथी लोग हैं, जो फैशनेबल कम्युनिस्ट हैं, उन्हें आप हमसे न जोड़ा करें। मैं कहूँगा कि अगर वैदिक काल को इतिहास से निकाल दिया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा बगैर जड़ के पेड़। जिस पेड़ की जड़ ना हो और उसके ऊपर पेड़ हो, तो बगैर जड़ के पेड़ तो हो नहीं सकता। प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिंदुस्तान समाचार में प्रकाशित खबर देखिए। यह खबर छपी जी न्यूज में हुई गर्मा गर्म डिबेट के बाद। सीन कुछ ऐसा था कि मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी इन्हीं वामपंथी लेखकों की किताब पढ़ पढ़कर शिक्षित हुए थे। हर कदम पर प्रतिरोध और संघर्ष था। बड़ी कुशलता से सारे कदम उठाए गए। पीएमओ द्वारा एकेडमिक वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कैंडल को प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में लाया गया, और जैसे ही अधिकारियों की थोड़ी सी सफाई हुई, प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया गया कि विभागीय जांच करवाई जाए, जो कि कुछ महीनों के भीतर ही करा दी गई। जनवरी 2023 की इस खबर को देख और फिर एनसीईआरटी ने फैसला किया कि वैदिक हिस्ट्री को वापस सिलेबस में शामिल किया जाएगा। नई किताबों का इंतजार कीजिए। इस तरह सबसे बड़े और सबसे शातिर वामपंथी षड्यंत्र को मात दे दी गई। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस सरकार ने 2005 में केवल लेफ्ट यानी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को हायर कर 2 साल के भीतर 2007 आते आते वैदिक इतिहास को डिलीट करवा दिया था, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वास्तव में एक गंभीर अपराध है, एकेडमिक क्राइम है, जिसके लिए उस वक्त की कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार को माफ़ नहीं किया जा सकता। तो आज का ओपन क्वेश्चन है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सनातन वैदिक इतिहास की हत्या के लिए कब माफ़ी मांगेंगे? इस सवाल को हम छोड़ जाते हैं क्वालिफाइड यूथ के लिए और भारत की समस्त जनता के लिए, क्योंकि वैदिक इतिहास सबका है, यह विश्व की धरोहर है। ये रियल इन्फ्लुएंस है स्कॉलरशिप का, तथ्यों का, एविडेंस का। ये स्मार्ट हिंदुत्व है। तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, केवल अपनी जीत के लिए और जीतने के बाद अपनी जीत का नैरेटिव खुद लिखने के लिए।